दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बस फिल्मों की कहानी नहीं है। ये असली हैं और बहुत ही खतरनाक। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी और चीज की तरह नहीं होता। इसमें बहुत ही तेज गर्मी, रोशनी और रेडिएशन निकलती है। न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही सिर्फ धमाके तक ही सीमित नहीं होती। इसका रेडियो एक्टिव फॉलआउट बहुत बड़े इलाके को दूषित कर सकता है, जिससे वो जगह दशकों तक रहने लायक नहीं रहती। लेकिन ज्ञान ही शक्ति है। खतरों को समझकर और सही एहतियाती कदम उठाकर हम अपने बचने के मौके बढ़ा सकते हैं। ये डर पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को जानकारी से सशक्त बनाने के बारे में है। जैसे हम प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें न्यूक्लियर अटैक की आशंका के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। इसमें एक प्लान बनाना और जरूरी चीजें इकट्ठा करना शामिल है। एक ठोस योजना बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आपातकालीन स्थिति में हम सभी को पता हो कि क्या करना है और कहां जाना है। एक अच्छी तरह से तैयार इमरजेंसी किट बहुत जरूरी है। यह किट आपके और आपके परिवार के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इसमें खराब न होने वाला खाना, पानी, एक फर्स्ट एड किट, एक बैटरी से चलने वाला रेडियो और जरूरी दवाएं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त बैटरियां, टॉर्च और एक बहुउद्देशीय टूल भी शामिल करें। अपने घर, कार्यस्थल और आसपास में संभावित शेल्टर्स की पहचान करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन स्थिति में कहां शरण लेनी है। बेसमेंट्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और बड़ी इमारतों के बीच का हिस्सा सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन स्थानों को पहले से पहचान कर रखें और सुनिश्चित करें कि वे आसानी से सुलभ हों। अपने परिवार के साथ अपने इमरजेंसी प्लान का नियमित रूप से अभ्यास करें। यह अभ्यास आपको और आपके परिवार को मानसिक रूप से तैयार करेगा। इससे घबराहट कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि संकट की स्थिति में क्या करना है, यह सभी को पता हो। नियमित अभ्यास से आपातकालीन स्थिति में त्वरित और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो पहली चेतावनी संभवतः एक अंधाधुंध रोशनी की चमक होगी। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली दहाड़ और एक शक्तिशाली शॉकवेव आएगा। अगर आप खुले में फंस गए हैं तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं और अपने सिर और गर्दन को ढक लें। खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि ब्लास्ट वेव उन्हें चकनाचूर कर सकता है। अगर आप अंदर हैं तो तुरंत शेल्टर में जाएं। खिड़कियों और बाहरी दीवारों से बचें। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बेसमेंट या सबसे निचले स्तर पर एक अंदरूनी कमरा है। समय बहुत कीमती है। न्यूक्लियर इवेंट में हर सेकंड मायने रखता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तुरंत बाद का समय अराजक और खतरनाक होता है। हवा में धूल, मलबा और रेडिएशन होगा। जितनी देर हो सके अपने शेल्टर में ही रहें, आदर्श रूप से कम 48 घंटे के लिए। इससे शुरुआती रेडिएशन लेवल्स को कम होने का समय मिलेगा। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो हवा को फिल्टर करने के लिए अपने मुंह और नाक को मास्क या कपड़े से ढक लें। रेडिएशन के संपर्क में आने से त्वचा को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। याद रखें, धमाका थम जाने के बाद खतरा खत्म नहीं होता है। रेडिएशन के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव घातक हो सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक के बाद सुरक्षित और पर्याप्त शेल्टर ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है। यह न केवल इमीडिएट सेफ्टी के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। आपके द्वारा चुने गए शेल्टर को रेडिएशन और खराब मौसम दोनों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह शेल्टर आपको हार्श एलिमेंट्स और हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकता है। आदर्श रूप से आपका शेल्टर अंडरग्राउंड या एक बड़ी स्ट्रक्चरली साउंड इमारत के सेंटर में होना चाहिए। यह आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा। बेसमेंट्स, बंकर्स और सबवेज पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये लोकेशंस आपको डायरेक्ट रेडिएशन और डिब्री से बचा सकते हैं। रेडियो एक्टिव डस्ट को अंदर आने से रोकने के लिए अपने शेल्टर में किसी भी दरार या ओपनिंग्स को सील कर दें। यह एक क्रिटिकल स्टेप है जो आपकी सेफ्टी को सुनिश्चित करेगा। जरूरत पड़ने पर डक्ट टेप, प्लास्टिक शीटिंग या यहां तक कि गीले कंबल का उपयोग करके कुछ जुगाड़ करें। यह टेम्पररी मेजर्स आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देंगे। याद रखें, लक्ष्य अपने और बाहरी दुनिया के बीच एक बैरियर बनाना है,
जिससे रेडिएशन के संपर्क में आने को कम से कम किया जा सके। यह बैरियर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसके अलावा अपने शेल्टर में पर्याप्त फूड, वाटर और इमरजेंसी सप्लाईज रखना न भूलें। यह आपको लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे रेडियोज और मोबाइल फोन्स भी रखें, ताकि आप बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रह सकें और इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्राप्त कर सकें। अंत में अपने लव्ड वंस के साथ काम और कंपोज्ड रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस चैलेंजिंग समय में एकजुट रहें। सेक्शन 6, फूड एंड वाटर, सस्टेनिंग लाइफ। न्यूक्लियर अटैक के बाद साफ खाने और पानी तक पहुंच मुश्किल होगी, इसलिए अच्छी तरह से तैयार इमरजेंसी किट का होना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति कम से कम 2 सप्ताह के लिए खराब न होने वाला खाना स्टोर करें। ऐसी चीजें चुनें जिन्हें पकाने की जरूरत न हो और जो लंबे समय तक चलें, जैसे डिब्बाबंद सामान, एनर्जी बार्स और सूखे मेवे। पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 गैलन पानी स्टोर करें। आप बारिश का पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं या वैकल्पिक स्रोत खोज सकते हैं, लेकिन पीने से पहले उसे शुद्ध करना सुनिश्चित करें। याद रखें, दूषित पानी में खतरनाक रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हो सकते हैं।